सी टेट से इम्पोर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो एनसीईआरटी से लिया गया महत्वपूर्ण टॉपिक है जो यूपी टेट सी टेट के लिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम इसी टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घूमते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज समूह में विचरण करते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। क्या होता था पहले 10,000 ईसा पूर्व पहले मनुष्य क्या ऐसे ही घूमते थे। वो आवास की खोज समूह में विचरण और कच्चे फल और सब्जियां खाते। उनको ये नहीं पता था कि हाँ कैसे खेती कर चावल गेहूं अन्न खाद्य को उत्पत्ति कर सके। इससे कृषि का प्रारंभ हुआ। इससे क्या हुआ? कृषि का प्रारंभ हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस्म की होती है। हम किस में पढ़ेंगे किस प्रकार से हम खेती करते हैं, कैसे उसका वो करते हैं, तो उसके बारे में जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। हम फसल की डिफिनीशन जब एक ही किस्म के मतलब एक ही तरह के मगर अगर गेहूँ उग रहा है तो गेहूँ उसी पैमाने तो उसे क्या कहते हैं? हम फसल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे क्या हों? गेहूं के। तो इसमें एग्जाम्पल में दिया कि जैसे हम गेहूं की फसल उगाते हैं तो वो गेहूं है। आप जानते हैं कि फसलें भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि अन्न सब्जी एवं फल जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसी के आधार पर हम फसलों का क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। जिस प्रकार का मौसम होता है हम उसी प्रकार के क्या करते हैं? फसलों का वर्गीकरण करते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप आर्द्रता वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे से मतलब भारत एक क्या है? विशाल देश है जो एक क्षेत्र दूसरे इसके भिन्न भिन्न जलवायु मौसम होता है। तो अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार से क्या करें? खेती या फसलें उगाई जाती हैं। हर मौसम में अलग अलग फसलें की उगाई जाती। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा गया है। फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे खरीफ की फसल कहलाती है। खरीफ की फसल क्या होती है? जो वर्षा ऋतु में क्या होती है? बोई जाती है, उसे खरीफ की फसल। जैसे भारत में वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होती है। हमको इसको याद रखना है, जून से सितंबर तक। ये सी टेट में पूछा जाता है कि जून से सितंबर तक में कौन सी फसल बोई जाती? तो खरीफ फसल बोई जाती है। ये किस वर्ष में तो ये वर्षा ऋतु में। जैसे इसमें है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ की फसल होती हैं। तो इसमें दिया रहता है कि खरीफ की फसल कब कब बोए, क्या क्या होता है। तो पहला धान, मक्का, सोयाबीन, कपास इत्यादि ये क्या होते हैं? खरीफ की फसल होते हैं। आगे देखेंगे रबी की फसल। दूसरा इसमें देखेंगे रबी की फसल। ये क्या है? शीत ऋतु में ये शीत ऋतु में अक्टूबर से मार्च तक में इसका हम महीना पूछे रबी की फसल को कभी कभी महीने में किस माह में रबी की फसल, तो अक्टूबर से मार्च तक में क्या होती है? रबी की फसल उगाई जाती है। इसे हम रबी की फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी की ये क्या है? फसल होती है। तो हमको इसको भी याद रखना है कि गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी सर क्या है? रबी की फसल है। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां भी ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। आगे देखेंगे फसल उगाने के लिए
फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप समयावधि करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि हम क्रियाकलाप उस प्रकार से है जिनका उपयोग माली अथवा सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। क्रियाकलाप इसे हम क्या करते हैं, कृषि पद्धति जो आगे, तो जैसे हमको पहले कृषि की फसल उगाने के लिए हमको क्या क्या नियम करना पड़ता है, तो क्या क्या करना पड़ता है, जैसे मिट्टी को क्या करना है, मिट्टी को तैयार करना, क्या करना है, मिट्टी को हमको तैयार करना है, मिट्टी को तैयार करना है। दूसरा है बुआई करना, पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुआई करना और तीसरा खाद एवं उर्वरक देना, चौथा है सिंचाई करना, पांचवा है खरपतवार से सुरक्षा, छठवां है कटाई करना और चौथा है क्या, भंडारण करना। मतलब ये चीज़ हमको फसल से बोने के पहले हमको ये काम करना पड़ता है। अब मिट्टी हमको तैयार, कैसे हम मिट्टी को तैयार, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण होता है। मिट्टी को पलटना तथा उसे पोल बनाना कृषि अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है, कृषि को पलटना पहला काम होता है, उसको मिट्टी को पलटना, मतलब जिसको हम कहते हैं जोतना, जिससे हमारी क्या मिट्टी हो जाए, पोल हो जाए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण, इसे जड़ भूमि में गहराई तक पहुंच जाती है। पोल मिट्टी में गहराई धंसी जड़ें सरलता से क्या करती है, श्वसन करती है, क्या करती है, श्वसन करती। पोली मिट्टी किस प्रकार से पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन में क्या होता है, सहायक होता है। पोल मिट्टी में रहने वाले केंचुआ सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक करते जीव किसानों का मित्र। तो केंचुआ को हम लोग जानते हैं कि किसानों का मित्र किसे कहते हैं, तो केंचुआ को कहते हैं। मिट्टी को पलटकर पोल करते, ये ह्यूमस है। क्या, केंचुआ जब उसको मिट्टी के में रहते हैं तो पोल बना देते, तो इससे क्या बनता है, ह्यूमस बनता है। ये भी सीटेट में पूछा जाता है कि किससे बनता है, तो उसे पलटकर जो मिट्टी होता है उसे। परंतु मिट्टी को पलटना और पोल करना क्यों आवश्यक है, आप एक कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी को खनिज, जलवायु तथा कुछ जीव सजीव होते हैं। इनके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जो अपघटित होते हैं। इस प्रकार से मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी के निर्मित होते हैं या पोषक पौधों को अवशोषित करते हैं। अब इसमें पढ़ना है कि मिट्टी को कैसे, तो इसमें पढ़ेंगे मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। इसे हम हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं या मिट्टी अत्यंत सूखी होती है, जो जुताई से पहले इसे हम पानी देने की क्या आवश्यकता पड़ती है। जोते हुए खेत में मिट्टी को बड़े बड़े क्या होते हैं, ठेले होते हैं या एक पलट की सहायता के लिए होते। बुआई एवं सिंचाई के लिए समतल करना होता है। जब हम बुआई करते हैं तो मिट्टी को एकदम बराबर करते हैं हम, या पलटना कर। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इसे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली प्रकार क्या होता है, जब हम कोई फसल बोते हैं तो कभी के पहले, जैसे हम लोग आलू बोते हैं, आलू के पहले क्या करते हैं, उसमें खाद डालते हैं। तो इससे क्या होता है, भली बात जो उर्वरक क्षमता होती है उसमें बढ़ जाती है। कृषि के क्या क्या औजार होते हैं उसके बारे में हम, तो अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक होता है। यह कार्य अनेक औजार से किया जाता है। हल, कुदाली, कल्टीवेटर इस प्रकार उपयोग किए। तो देखो पहले क्या होता था, आज 10-15 साल पहले क्या होता है, हल से क्या होता था, मिट्टी को क्या करते हम, ये चित्र में दिखाया गया, इससे हम मिट्टी को मतलब खेत की जुताई कर, जिससे हमारी मिट्टी क्या होती थी, पोल हो जाती थी। तो अब इसमें पढ़ेंगे किस किन चीज़ों से। प्राचीन काल में हल का उपयोग जुताई, मिट्टी खरपतवार निकालने, मिट्टी को खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जैसे बैल की जोड़ी, अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट सहायता से खींचा। इसे लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती थी, जिसे हम फाल कहते हैं।
जिसे हल्का मुख्य लंबी लकड़ी का बना हो, जिसे हम हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है, दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिससे वे गर्दन से ऊपर रखा जाता है। जो बैल होते हैं उसके गर्दन के क्या ऊपर रखा जाता है। इसमें बहुत सारे लोगों को इस समय देखे भी नहीं होंगे कि मतलब हल से कैसे जुताई की जाती है। अब तो पहले क्या कुदाली से, अब इसमें दूसरा देखेंगे। कुदाली यह एक सरल औजार जिसका उपयोग खरपतवार निकालने में, मिट्टी को पोल करने के लिए। इसे लकड़ी हथौड़ा लोहे की छड़ से एक सिरे पर लोहे और चौड़ी मुड़ी होती कुदाली होती, जिसे कुदाली जिसमें देखा लहसुन वहसुन बोया जाता है, उसी से भी किया जाता है। आगे इसमें पढ़ेंगे मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान कर। जो मिट्टी होती है फसल को खनिज पदार्थ प्रदान या पोषक में वृद्धि करने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। कुछ क्षेत्रों में किसान एक दूसरे फसल को उगाता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़ जाते। कल्पना कीजिए कि पोषक क्या होता है। हम पोषक के बारे में, फसलों के लगातार उगाने में मिट्टी में कुछ पोषक की कमी आ जाती है। इसे क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद डालते। किसान क्या करते हैं किसान खेतों में क्या डालते हैं, खाद। उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए किसान खाद देना पड़ता है। जैसे खाद कार्बनिक पदार्थ जैसे जैविक, जो कि पौधे जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती। किसान पादप एवं जंतुओं को एक गड्ढे में डाले जाते हैं। एक गड्ढे में डाले, इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। इसको वर्मी कंपोस्ट और केंचुओं द्वारा खाद तैयार करने के विषय में। क्या 3 गिलासों के पौधे में वृद्धि गति एक समान है? तो किस गिलास में पौधे की वृद्धि के लिए, एक मतलब प्रयोग है कि 3 गिलास है और पौधे में वृद्धि एक समान होगी, तो किस गिलास में लगा बेहतर, किस गिलास के पौधे में वृद्धि। उर्वरक रासायनिक पदार्थ जो विशेष पोषक में समृद्ध होते हैं, वे खाद से कैसे भिन्न हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक का उपयोग किसमें किया जाता है, तो फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण है, जैसे यूरिया, अमोनिया, सुपर फास्फेट, पोटास, जिसे हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिसे NPK कहते हैं। ये क्या होता है, ये उर्वरक के होते हैं। इसका उपयोग किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है, परंतु उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत माना गया। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। या 2 फसलों के बीच खेत में कुछ समय के लिए बिना उगाए छोड़ देना चाहिए। मतलब खेत में क्या हो, कुछ दिनों के लिए बीच में छोड़ देना चाहिए। नहीं, लगातार उसमें हम अगर फसल उगाते रहते हैं तो उसकी क्या होती, उर्वरक क्षमता घट जाती। तो हमको ये उस उर्वरकता को बनाए रखने के लिए करना पड़ता है। अब हम इसमें पढ़ लेंगे कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर होता है, इसके बारे में। तो पहला उर्वरक में पढ़ेंगे। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण होता है। मतलब उर्वरक जो होता है वो मानव द्वारा होता है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ हो जो गोबर एवं पौधों के अवशेष से विघटन से जैसे पौधे होते हैं, कुछ काट के उसको फेंक दिए, सड़ गया तो उससे खाद बन जाता है। जैसे भैंस के गोबर हम लोग इकट्ठा करके रख देते हैं तो वो खाद बन जाती है। उर्वरक का उत्पादन क्या फैक्ट्रियों में होता है। जो उर्वरक होता है जैसे यूरिया, ये सब फैक्ट्रियों में बनता है, क्योंकि खाद खेतों में बनाई जाती है।
उर्वरक मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं करता। जो उर्वरक होता है मिट्टी से ह्यूमस प्राप्त नहीं करता है, जबकि खाद मिट्टी से ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से किसमें क्या होता है, कम होता है। इसके आगे अध्ययन करेंगे दूसरे पार्ट में।